हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोगों ने यहाँ तक ये पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। इसके आगे का आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना कॉपी पेन बाकी सब लेके तैयार हो जाइए, ठीक है। तो क्या पश्चभंजन आज पढ़ना है। उम्मीद करते हैं इससे पहले वाले वीडियो आपने देखे होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे, क्योंकि ये पेपर आपका सब्जेक्टिव ही है अभी तक जैसी जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पेपर लिखना ही पड़ेगा। बाकी जो ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे डिटेल में पढ़िएगा और याद करते भी चलना है, ठीक है। आगे अगर कुछ चेंज होगा तो अगर ये ऑब्जेक्टिव हो भी जाएगा तो आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव ही रहा तो अगर आप याद नहीं अच्छे से करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए पढ़ते रहिए। पश्चभंजन क्या है? जब पीएन संधि पश्च अभिनत में होती है। पश्च अभिनत समझते हैं ना, ठीक है। पश्च अभिनत अग्र अभिनत सब बता चुके हैं क्या होता है। बहुसंख्यक आवेशवाहक संधि से होकर प्रभावित नहीं होते हैं तथा केवल अल्पसंख्यक आवेशवाहक ही संधि से होकर प्रभावित होते हैं, ठीक है। जो पश्च अभिनत होती है उसमें आपके जो है कोटर होते हैं और जो अग्र अभिनत में इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं। तो आपको पता है जब भी पश्च अभिनत होता है तो धारा जो होती है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्राप्त होती है, बहुत कम धारा मिलती है, ठीक है। जो एक निश्चित पश्च अभिनत वोल्टता तक ही स्वयं धारा चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और जो वोल्टता ये होती है, जिस वोल्टता जैसे वी आर मान लिया, ठीक है। तो ये वोल्टता जो होगी तो भंजक वोल्टता कहलाएगी। और इस वोल्टता के पश्चात बहुत बड़ी संख्या में जो आवेशवाहक होते हैं, मतलब जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, संधि से अवक्षय परत को तोड़ते हुए गतिमान हो जाते हैं। तो वह वो वोल्टेज, ठीक है, जहाँ तक उसमें जो है पश्च अभिनत में करंट का फ्लो धीरे से होता है, वो जो परत बनी होती है विभव प्राचीर, वो हटता नहीं है, ठीक है। वहाँ तक ये जो है उस वोल्टता को वीपी कहते हैं। जैसे ही इससे थोड़ा सा आगे हुई तो वो क्या हो जाएगी, जैसे मान लो समकोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो अधिक कोण हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे वीपी से थोड़ा सा भी ज़्यादा वोल्टता हुई तो वो क्या हो जाएगी, जब थोड़ी सी ज़्यादा वोल्टता होगी तो वो उसकी जो विभव प्राचीर होगा उसको तोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे बहुसंख्यक आवेशवाहक, और बहुत अधिक आवेशवाहक के प्रभावित होने से संधि गर्म हो जाती है और जलकर नष्ट हो जाती है। इसी क्षेत्र को भंजक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, समझ गए। तो जब ज़्यादा एकदम से फ्लो होने लगेगा तो जैसे मान लो बहुत तेज़ से लाइट आने लगती है तो आपका क्या होता है, जो भी मतलब डायरेक्ट अगर सप्लाई जा रही है तो वो आपका फूक जाता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो सब इसी वजह से होता है। भंजक की परिघटना दो प्रकार से विश्लेषित की जाती है, एक तो जेनर प्रभाव या जेनर भंजन, दूसरा एवलांस प्रभाव या भंजक एवलांस, ठीक है। तो आपको दो टाइप के प्रभाव देखने को पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए पहला प्रभाव देखते हैं क्या है। जेनर प्रभाव, यदि जब पीएन संधि अन्य डोप अपमिश्रित होती है, डोपिंग का मतलब समझते हैं ना कि अन्य कोई अशुद्धि जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम मिला दी जाए, ठीक है, वही डोपिंग है। डोपिंग ऐसे करके ऐसे यहाँ पे बनाते थे, ठीक है, डोपिंग कराते पीएन क्षेत्र, ठीक है। जब पीएन संधि उच्च डोप होता है और अवक्षय परत कुछ माइक्रोन की कोटि की होती है। माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, नीचे बताएंगे, ठीक है। तो पश्च अभिनत के अंतर्गत प्राप्त भंजक जेनर भंजन कहलाता है। जेनर भंजन के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। उच्च डोपिंग, संकीर्ण अवक्षय क्षेत्र, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जेनर भंजन में कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं। जैसे आपने पेपर में इतना लिख दिया तो उसको लगेगा एग्जामिनर को, अरे वाह, मतलब ठीक ठाक लिख दिया, ये मेन पॉइंट्स जो उसने लिख दिए क्लियरली, मतलब बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, और वो पढ़ लेगा उसको लगेगा हाँ बिल्कुल सही होगा, नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको इसी टाइप से लिखना है, बिल्कुल स्मार्टनेस के साथ, ठीक है। तो जब पीएन संधि उच्च डोप होता है, आप मेरे साथ एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जब उच्च डोप होगा तो अवक्षय परत कुछ माइक्रोन की कोटि की होती है, आपको पता है इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है, तो माइक्रोन में होती है, ठीक है। तो पश्च अभिनत के अंतर्गत जो भंजन वोल्टा मिलेगी वो जेनर भंजन कहलाएगी। जेनर भंजन की कुछ बातें हम ऊपर निर्भर करता है। तो उच्च डोपिंग, संकीर्ण अवक्षय क्षेत्र,
उच्च वैद्युत क्षेत्र, निम्न पश्च वोल्टा जेनर प्रभाव, सुरंगन घटना। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, उच्च डोपिंग होती है, आपसे पूछेगा जेनर भंजन में उच्च डोपिंग होती है या निम्न। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्टिव हो गया, मान लेते हैं। ठीक है, अभी तो सब्जेक्टिव, मान लो ऑब्जेक्टिव, तो यही पूछेगा जेनर प्रभाव में कैसी डोपिंग होती है, उच्च डोपिंग, निम्न डोपिंग, तो आपने उच्च लगा पाएंगे। ठीक है, और या पूछ ले अवक्षय परत को किस में मापते, तो माइक्रोमीटर में भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, या पूछ ले कि भंजन, जेनर भंजन में कितने माइक्रोमीटर की होती है, तो इस टाइप से आप लिख पाएंगे। ठीक है, जब पश्च वोल्टता संधि पर अनुप्रयोग की जाती है। ठीक है, जब पश्च वोल्टता निम्न वाली पश्च वोल्टता संधि पर अनुप्रयोग की जाती है तो एक उच्च वैद्युत क्षेत्र कार्य करने लगता है। जैसे ही पश्च वोल्टता अनुप्रयोग की जाएगी तो क्या होगा, एक जो है उच्च वैद्युत क्षेत्र उस पर काम करने लगेगा। ठीक है, 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है नीचे बताएंगे आप लोग। जिससे संयोजी बंधन, जिससे इलेक्ट्रॉन पर उच्च वैद्युत बल कार्य करता है, जिससे वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं तथा समान संख्या में इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न हो जाते हैं। अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के सांद्रण में यह वृद्धि अग्र अभिन्न स्थिति के समान होती है। संधि के गतिमान होने वाले आवेशवाहक संख्या में बढ़ जाते हैं, परिणामतः धारा भी बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है। यह संपूर्ण घटना जेनर भंजन कहलाती है। ठीक है, तो क्या है एक बार फिर से आपको समझा दें। जब पश्च वोल्टता लगाई जाएगी, ठीक है, पश्च वोल्टता संधि पर अनुप्रयोग करेंगे तो एक जो है वहाँ पे मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, या कार्य करेगा, तो जिसे जो इलेक्ट्रॉन होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो उन पे एक बल फोर्स, देखिए F बराबर QE फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, आपको पता है। ठीक है, तो ये कार्य करने लगता है, जिससे भी क्या होते हैं, जैसे ही बल लगा, मान लो आपको धक्का दें, आप ये 2 कमरे हैं। ठीक है, आप इस कमरे में हैं, आपको एक कमरे से धक्का दिया, आप दूसरे कमरे में पहुंच गए। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं तो वो अगले उसमें पहुंच जाता है। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा, जिससे भी बंधन से मुक्त हो जाते हैं और समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों को कोटर युग्म प्राप्त होते हैं। जैसे प्लस माइनस न्यूट्रल हो गए थे। ठीक है, तो जितने भाई ये निकलेंगे, अगर मान लो अलग हुए, ये इधर हुए, ये इधर हुए, तो जितने भाई प्लस हुए थे उतने ही माइनस। न्यूट्रल तो तभी होंगे जब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ही होंगे, जितने उतने ही न्यूट्रल हुए होंगे। तो सारे अलग अलग लिखेंगे तो उतने ही नंबर होंगे, जितने प्लस के उतने ही माइनस के। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक के सांद्रण में यह वृद्धि, अल्पसंख्यक का मतलब समझते हैं कि कोटर प्लस, ठीक है, अग्रभिन्नत के समान होती है। संधि से गतिमान होने वाले आवेशवाहकों की संख्या में बढ़ जाते हैं, परिणामतः धारा भी बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। जो भी ये घटना होती है वो जेनर भंजन कहलाती है। चूँकि यह परिघटना उच्च वैद्युत क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण प्राप्त होती है, इसी कारण इस घटना को क्षेत्र उत्सर्जन भी कहते हैं। ठीक है, या आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, उच्च वैद्युत क्षेत्र जो है क्षेत्र उत्सर्जन की घटना कब होती है, या उच्च वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण किसमें क्षेत्र उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखिएगा, बस आप इसको ब्लैक पेन से बढ़िया बढ़िया लिख देंगे एग्जाम में तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर का प्रभाव देख लेते हैं। टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ता है इस पर, जेनर भंजक वोल्टता का परिमाण संधि का ताप बढ़ने के साथ घटता है। ठीक है, जैसे जैसे संधि का टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, भंजक वोल्टता घटेगी, क्योंकि ताप में वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। परिणामतः उच्च परत में सहसंयोजी बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आपको एनर्जी आपके नहीं है तो मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, से इनकी दुश्मनी, ठीक, ये ए है ये बी, ठीक, अभी ये कमज़ोर हैं बेचारे, लड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये लड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये कहते हैं, जब भी ये लड़ने आते तो छोड़ देते, कहते थे चलो कौन लड़ जाके, हमें तो ताकत ही नहीं, कौन लड़ पाएगा। लेकिन मान लो इनके पास एनर्जी आ गई तो ये तो खुद कूद के जाएंगे, आओ लड़वा के हमसे, लड़वा के।
ठीक है। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है तो ये क्या होता है, धक्का देने लगता है। यहाँ पे जो अक्षय परत बनी होती है उसको धक्का देने लगता है, हटो हम आगे जाएंगे, हटो हम आगे जाएंगे, ठीक है, ये कहने लगता है। तो इस टाइप से जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो वो फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिससे निम्न वोल्टता की आवश्यकता होगी, कम वोल्टेज की आवश्यकता होगी। तो इस टाइप से ये डायग्राम भी देख लीजिए, ठीक है। ये सुरंगन घटना बनी हुई है, यहाँ पे सुरंगन घटना आगे आपको बताएंगे सुरंगन घटना क्या होती है, ठीक है। कल के वीडियो में आपको ये पूरा बताएंगे। बाकी आप इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अवलांश भंजन के साथ में, अवलांश भंजन पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई तकलीफ़ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स तो है ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।